जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि जो अमेज़न की बड़ी ही नॉर्मल टर्म है एफपीए और एफपीएम में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एफपीए और एफपीएम में फ़र्क क्या होता है, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अगर हम अमेज़न पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए एफबीए बेहतर है या फिर एफपीएम बेहतर है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एफपीए और एफपीएम में फ़र्क क्या होता है। एफपीए बेसिकली ये होता है कि हम अपनी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़न के वेयर हाउस डायरेक्टली शिप करते हैं। और मिसाल के तौर पे हमने अलीबाबा से इन्वेंट्री परचेज की। अलीबाबा से इन्वेंट्री परचेज करने के बाद हमने डायरेक्टली अमेज़न के वो हैंड ओवर कर दी, अमेज़न के वेयर हाउस भेज दी। अब अमेज़न क्या करेगा कि अगर हमारी लिस्टिंग पे हमारी प्रोडक्ट पे कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़न की ये सरदर्द होगा कि वो ऑर्डर वो कस्टमर तक पहुंचाए, क्योंकि जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो हमारे पास वो एड्रेस आएगा ही कस्टमर का, लेकिन वो अमेज़न के पास भी चला जाएगा। तो अमेज़न की ये सरदर्द होगी कि अमेज़न ने ही ऑर्डर वहां से पैक करना है, ऊपर लेबल लगाना है कस्टमर का एड्रेस का, और वहीं से शिप कर देना है। और इसके बदले अमेज़न हमसे कोई फीस चार्ज करेगा, और फीस वो फीस प्रोडक्ट की प्राइस के लिहाज से भी होती है और प्रोडक्ट के वेट के डिमेंशंस के लिहाज से भी होती है। तो बेसिकली एफपीए ये होता है। और एफबीएम क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हम अगर यूएसए में रहते हैं तो हमने अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्सिंग की है। उस प्रोडक्ट को हम सीधा अपने वेयर हाउस में या फिर अपने घर पे या फिर हमारा जो भी स्टोर है वहां पे मंगवाएंगे। और अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो ऑर्डर हमें रिसीव होगा, और पैकिंग वगैरह जो लेबल वगैरह शिपिंग वगैरह वो सारा कुछ फिर हमारी सरदर्द होगी, वो फिर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम एज अ एफपीएम वहां पे हमने अपनी लिस्टिंग की होगी, वो एज अ एफपीएम सेलर की होगी, तो हमें फिर अपने वो सारी मैनेजमेंट वगैरह होती है, वो सारा हमारा सरदर्द होता है। ठीक है, कस्टमर सर्विस हमारी सरदर्द होती है, प्रोडक्ट को पैक करना, ऊपर शिपिंग लेबल्स लगाने, कस्टमर का एड्रेस वगैरह जो वो जो लेबल होता है उसमें वो सब कुछ हमारी जिम्मेदारी होती है। एफबीएम बेसिकली ये होता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि एफबीएम और एफबीएस में जो बेहतर है वो कौन सा है। आपको मैं दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर जो हमारी प्रोडक्ट है वो बहुत हैवी है, ठीक है, उसका वेट बहुत ज्यादा है। अव्वल तो जब हम अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि हम किसी लाइट वेट प्रोडक्ट के साथ जाएं और हम एफबीए करें। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट हैवी है, हमने प्रोडक्ट रिसर्च बकायदा की हुई है, ठीक है, हमें पता चला कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और इसमें कंपटीशन कम है और हमारी जो प्रोडक्ट का वेट है वो ज्यादा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहां से हम अमेज़न पे सेल करना चाह रहे हैं। तो उसका क्या होता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट के जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई बल्कि प्रोडक्ट है, तो हम फिर प्रेफर ये करते हैं कि हम एफबीए की तरफ ना जाएं, हम एफबीएम की तरफ जाएं। हम अपनी प्रोडक्ट को या तो हम अगर यूएसए में रहते हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट को खुद वहां से हैंड ओवर करें, डिस्पैच करें, या फिर हम किसी थर्ड पीएल की सर्विस ले लें, जो प्रेप सर्विसेज ले लें किसी थर्ड पार्टी की, जो कि एक तो हमारे बिहाफ पे हमारे जो कस्टमर को प्रोडक्ट भी डिलीवर करें और वहां पे वो हमारी प्रोडक्ट को स्टॉक भी करें। तो एफबीएम अगर बेहतर यही होता है कि अगर हमने शुरू शुरू में करना है अमेज़न पे काम करना है तो हम एफबीए की तरफ जाएं बजाय इसके कि एफबीएम पे। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट बल्कि है तो फिर हमें एफबीएम के साथ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की। जैसे कि हमने जिक्र किया, अब ये देखें, अब ये लिस्टिंग है एक, ठीक है, ये एक वैक्यूम इंसुलेटेड है, और ये इसकी लिस्ट इसकी 300 सेल्स हैं मंथली। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें एफपीएम सेलर्स कितने हैं और एफपीए सेलर्स कितने हैं। अब ये कह रहे हैं कि शिप्स फ्रॉम अमेज़न, मतलब ये है कि ये जो बंदा है इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इसकी जो प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो अमेज़न के वेयरहाउस पड़ा हुआ है, तो अमेज़न ही यहाँ पे सब कुछ इसकी जो इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पे लिस्टिंग में 9 बंदे से सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है ये देखें, अब ये बंदा जो है जस्ट अ मिनट, अच्छा, ये बंदा जो है ये एज अ एफबीए भी कर रहा है और एज अ एफबीएम भी कर रहा है, ठीक है। इसके जो इन्वेंट्री है ये इसके स्टॉक में भी पड़ी हुई है, इसके वेयरहाउस में भी पड़ी, वहां से भी डिस्पैच करता है, और इसने अपनी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़न के वेयरहाउस में भी भिजवाई हुई है। इसके अलावा ये सेलर है ट्रू मार्क, शिप्स फ्रॉम ट्रू मार्क, सोल्ड बाय ट्रू मार्क। इसका मतलब ये है कि ये बंदा एफबीएम कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता है शिप फ्रॉम अमेज़न तो इसका मतलब ये होता है कि इसने बंदे ने अपनी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़न के वेयर हाउस भिजवाई हुई है। तो बेसिकली ये बड़ा कॉमन सी चीज है, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप होलसेल कर रहे हैं या आर्बिट्राज कर रहे हैं तो फिर रिकमेंडेड यही होता है कि आप फिर एफबीएम की एफपीए प्रोडक्ट की आप एज अ एफबीए सेलर्स वहां पे अमेज़न पे जाएं।
उसकी वजह क्या होती है कि एक तो ये होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो अमेजोन की वेयरहाउस होती है, क्योंकि आप आर्बिट्राज करते हैं तो आपके सिर्फ 10 यूनिट्स होंगे, 20 यूनिट्स होंगे, तो एक आपको उस पर भी प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप यहाँ पे अमेजोन के वेयरहाउस में प्रोडक्ट भिजवा दें तो अमेजोन की ही सर दर्द होगी। दूसरा एफबीए का जो होता है, जो उसका फायदा होता है वो ये होता है कि जो बाय बॉक्स होता है वो अमेजोन प्रेफर ये करता है कि वो एफबीए सेलर को दे। मोस्टली जो अमेजोन पे लिस्टिंग्स होती हैं उसमें जो बाय बॉक्स होता है वो एफबीए सेलर के पास ही होता है, वो एफबीएम सेलर के पास नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम कोई प्रोडक्ट हमने लिस्ट करनी है या फिर हमारी प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे यही प्रोडक्ट है, तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, हमें पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा सेल कर रही है अमेजोन पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम इस प्रोडक्ट पे अमेजोन की फीस कितनी है, या फिर अगर हम एज एफ बी एम कर रहे हैं या एफ बी ए कर रहे हैं तो हमें कैसे पता, क्योंकि बेसिकली अमेजोन की दो फीसेज होती हैं, एक अमेजोन की रेफरल फीस होती है और एक अमेजोन की जो दूसरी फीस होती है, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक रेफरल फीस होती है, एक फुलफिलमेंट फीस होती है। रेफरल फीस को अमेजोन फीस भी कहते हैं। ये वो फीस होती है जो कि अमेजोन आपसे लाजमी चार्ज करता है क्योंकि आप अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हो। फुलफिलमेंट फीस क्या होती है कि जो अमेजोन आपके प्रोडक्ट को स्टॉक करता है, अपने पास रखता है, उसे डिस्पैच करता है, उस सारी फीस को मिला के एक फुलफिलमेंट फीस बनती है, जिसे हम जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सारी अमेजोन सरदर्द लेता है ये उसकी फीस है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने प्रोडक्ट एक सर्च की हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की हम फीसेस मालूम करें। मिसाल के तौर पे ये जो प्रोडक्ट है ये 25 की है, यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है, और हमें जो प्रोडक्ट अलीबाबा से या कहीं से भी पड़ी है, हम अज्यूम करते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें पड़ी है $5 की, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को एज अ एफबीए जाते हैं, ठीक है, एज अ हम अमेजोन के साथ अगर हम इन्वेंट्री अमेजोन में भेजते हैं एज अ एफबीए सेलर अमेजोन पे जाते हैं, तो इसकी जो फीस होगी वो 4.1, ये इसमें जो प्रॉफिट आएगा हमें, अगर हमें $5 की प्रोडक्ट पड़ रही है, जो हमें प्रॉफिट आएगा वो आएगा $12, और हमें जो इसका ROI होगा वो $241 होगा, ठीक है। तो हम ऐसे अगर हम किसी प्रोडक्ट के अमेजोन पे वो अगर हम अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हैं, हमने उसकी फीसेस मालूम करनी होती है, तो उसका ये तरीका होता है कि हम उसी तरह की प्रोडक्ट को वहां पे उसका अमेजोन कैलकुलेटर में सर्च करें और वहां पे उसकी जो फीस, उससे जो रिलेटेड फीस होती है, फुलफिलमेंट फीस या फिर रेफरल फीस, वो वहां पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शो हो रही है 4.15 फुलफिलमेंट फीस है और 3.75 रेफरल फीस या अमेजोन फीस है। और इसके अलावा कभी कभार अमेजोन विद इन अगर आपकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन पे डिपेंड करता है, अमेजोन स्टॉक फीस भी लेता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है और वो बहुत कम होती है। वो आई थिंक $0.25 से लेके $0.99 तक होती है। तो मोटी मोटी फीस यही होती है, फुलफिलमेंट फीस और रेफरल फीस। और एफबीएम का एक नुकसान ये होता है कि आपको एक तो बाय बॉक्स नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपके पास अगर आपने मी टू लिस्टिंग की हुई है तो अमेजोन जो बाय बॉक्स होता है वो आपको नहीं देता। और दूसरा एफबीएम का नुकसान ये होता है कि ये आपको फिर अमेजोन के साथ 24 घंटे अटैच होना पड़ेगा, आपको भी प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। आप अमेजोन के एज अ पार्ट टाइम लेके नहीं चल सकते अगर आपने एफबीएम करना है और खुद करना है। और इसमें तीसरा नुकसान ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने जो अपनी इन्वेंट्री है वो अगर अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाई हुई, वो आपने किसी पेप सेंटर में भिजवाई हुई है या फिर 3PL सर्विसेज आपने यूज की है वहां पे भिजवाई हुई है, तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर आपकी जो इन्वेंट्री है वो टूटी हुई आती है या फिर आपकी इन्वेंट्री के साथ कोई मसला हो जाता है, क्योंकि जो प्रेप सेंटर्स होते हैं वो इतने ऑथेंटिक हम उन्हें नहीं कह सकते, बेशक वो यूएसए के अंदर भी है, वो भी आपके सामान के अंदर या आपकी इन्वेंट्री के अंदर कोई मसला मसाइल आता है तो वो जिम्मेदार नहीं होते। इसके बरक्स आपकी इन्वेंट्री अमेजोन पे गई है तो अमेजोन उसकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, उससे डिस्पैचिंग में, उससे लेबलिंग में, वो सब कुछ अमेजोन के सर दर्द होता है। तो बेसिकली कुल मिला के ये है कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट बल्कि है तो फिर आपने एफपीएम करना है, आप बेशक खुद कर लें या फिर आप कोई वेयर हाउस वहां पे देख लें। और दूसरा ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट लाइट है या फिर उसकी साइज स्मॉल है और उसके वेट थोड़ा है, डिमेंशन उसकी कम है, तो फिर आपको एज अ एफपीएस सेलर अमेजोन पे जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।